हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। देखिए, सुबह सुबह इस तरह की गुड मॉर्निंग पहले बोलूँगी, मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। और इस तरह की वीडियो बनाने का सुबह सुबह मतलब ये है, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। पहले 100 बेटियों की शादी आ रही है, मैं जय भीम समाज की 100 बेटियों की शादी के लिए पूरी तरह से तत्पर हूँ कि उनकी शादी में कोई अड़चन, कोई विघ्न, कोई तरीका नहीं है। और प्लस होली आ रही है, तो मैं सबको यही कहूँगी, मुझ पे ध्यान देने से अच्छा, मेरे परिवार पे ध्यान देने से अच्छा, अपने काम में ध्यान दीजिए। सब लोग अपने अपने काम में ध्यान दीजिए, अपने अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, अपनी नौकरी पे ध्यान दीजिए। मुझ पे ध्यान मत दीजिए। मेरे पास पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से जाता है, मैं क्या करती हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरे बच्चे कैसे हैं, प्लीज़ इग्नोर हिम। हम लोग मैं किसी के भी घर में झांकने करने नहीं जाती हूँ। और मैं सीधी एक बात, पूजे पाठ में माहिर होने का मतलब ये होता है कि हम किसी के लिए काम आए, किसी के लिए हम अच्छा करें या बुरा करें, ठीक है। पूजा पाठ का ये मतलब नहीं होता है कि अपनी पूजा पाठ की पूरी ताकत विद्या देवी पे लगा दें और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं इतना ही बोलूँगी। एक बात समझ लेना कि होली दिवाली हम जैसे तांत्रिकों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इस होली पे तो मैंने पूरा फैसला किया है कि कुछ लोगों की राम कहानी हमेशा के लिए ख़त्म होगी। कुछ पॉलिटिक्स वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं, कुछ नमक हराम लोग हैं, मैंने नाम भी बताया है यूट्यूब पे। और कुछ लोगों का हो भी चुका है काम तमाम। ऐसी बात है, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। जितने लोगों ने मुझे उल्टा बोला, दिक्कत आई ना, उन सबके घर में मौतों की खबर आ चुकी है। ऐसी बात है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरी शक्तियाँ क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ कि मैं अच्छी औरत नहीं हूँ, मैं बहुत ख़राब औरत हूँ। मैं ऐसी औरत हूँ ना कि अगर मैं एक बार आपके पीछे लग गई तो जब तक आपको मैं शमशान नहीं पहुँचाऊँगी तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगी। मैंने क्या कहा आपको? आरिफ शेख जैसे आदमी ने मुझे बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने उसकी वो हालत कर दी कि उसके खाने के लाले पड़ गए। भले हालांकि उसने मुझे माफ़ी मांगा, लेकिन मेरी शक्तियों ने उसे माफ़ नहीं किया, क्योंकि वो चीज़ें माफ़ी के काबिल नहीं थी। क्योंकि उस वक्त हमने उसके हाथ पैर पड़े थे कि प्लीज़ ऐसा मत करो, छोड़ दो पीछा, ये कर दो। लेकिन नहीं, उसको एक घमंड था। कुमाता जैसी औरत के पीछे भी हमने कितनी बार उसको इग्नोर किया, हाथ पैर जोड़ा। भाई अपना काम देखो। कितनी बार मैंने उसको इग्नोर किया, कितनी बार ध्यान भी नहीं लाया कि नहीं जाने दो। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि हर जगह पे मेरे ही पीछे पड़ना। आपको पता है, अगस्त में मुझे मैसेज आया था, सितंबर में 1-2 तारीख की बात है, अगस्त की, कि तू बहुत जल्दी तू मरने वाली है ना, तेरा काम तमाम होने वाला है, ये महीने के लास्ट होने तक तू मरेगी। क्या मिला? जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी ये सब आने के पहले की बात बता रही हूँ, छोड़ो। क्या मिला? खुद कुमाता जैसी औरतों को भगवान ने ऊपर उठा लिया, मुझे मारने का प्लान बना लेते हैं। मैं ऐसी हूँ ना, मैं पूजा पाठ में इतनी माहिर हूँ ना कि मेरा मारण, मोहन, वशीकरण का काम कोई काट नहीं सकता। आपको मुझसे शक्तियाँ लेनी है, नहीं लेनी है, मत लो, अलग बात है ना। जितने लोग ने मुझे लॉटरी में काम पैसा डाला है, सबका चीज़ बाकायदा मिल रहा है, मैं सबको ईमानदारी से मिल रहा है। जो लोग को नहीं दिया है पैसा, वो लोग को इसलिए क्योंकि उन लोगों ने मेरा नाम खराब किया। दिशा, वैभव जैसे लोगों ने अपने बच्चे का सहारा लेके पैसों के लिए काम करा के बाद में चीज़ों को उल्टा बोला है, मेरी शक्तियों का मिसयूज़ किया है। स्नेहा जैसी लोगों ने हमारे पूजे पाठ को सीख के उसका मिसयूज़ किया है। बिल्ली वही पालती है ना पुणे में। क्यों ध्यान दे रहे हो मेरे पर? विशाखा बहन जैसी औरतें जो कहते हैं ना, अब बोलूँगी तो गुस्सा आएगा, आप लोग गुजराती हो, यही काम करते हो क्या? इसलिए तुम लोगों को बोलते हैं क्या? तुम लोगों के घर में तुम्हारा आदमी ज़िंदगी भर बैठ के खाएगा, तुम लोग दूसरे घर में ध्यान दोगे? हम आए थे क्या बुलाने? ये ऐसे कुछ लोग हैं ना, ये जो तुम लोग जैसे लोग हरकत करते हो ना, ये तुम लोग ना इस दुनिया पे बददुमा दाग हो। योगिता जैसी औरतें, वो अन्नू जैसी एक छोटी सी लड़की, 18-19 साल की जैसी लड़कियां दूसरों के घर में आती हैं, काम धंधा करती हैं, हाँ, अपने दूसरों की लड़कियों के फ़ोन से अपने बॉयफ्रेंड्स लोग को फ़ोन लगाती हैं। और बाद में जब मैं पूछूंगी तो बोलेंगे अरे हमारा मेरे जान पहचान वाला था। शोभा देता है क्या? योगिता जैसी औरतें हैं जिनको थोड़ा सा पूजा पाठ सिखा दो तो ये पूजा पाठ सीख के लोगों की बैंड बजाने को देखती हैं। हाँ, तुम लोगों को जुम्मा कुछ दिन हुए पूजा पाठ सीखे और तुम लोग मेरे तक आते हो। मैंने कितनी पूजा पाठ सीखी है, जरा भी शर्म नहीं आती है?
जरा भी लाज शर्म नहीं है कि क्या करेगी। मैं एक बात बताऊँ, जो मेरे साथ रह चुके हैं ना, जो 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं ना, इन लोगों को सबको मालूम होते भी इन्होंने पंगा लेके ऐसा हरकत करते हैं। इन लोगों को ये बात का भी डर नहीं लगता है कि ये औरत जब अपनों तक को नहीं छोड़ेगी तो हम लोग को क्या छोड़ेगी। पहले देखो, मैं आप लोगों पे नज़र नहीं रखती हूँ, लेकिन जब आप लोग मेरे पे नज़र रखोगे ना तो ख़त्म। देखो ये होली तक मज़ा, होली मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं 100 बेटियों की शादी कर रही और इसमें भी अर्चन डालने को देख रहे हो। तुम लोग ने बेटियाँ जन्मी है क्या? मैं स्नेहा को पूछ रही हूँ, दिशा को पूछ रही हूँ, बेटियाँ जन्मी है क्या? बेटियों का दुख क्या पता चलेगा। ये स्नेहा जैसी औरतें, भगवान ने चेहरा तो काला दिया है, दिल भी काला है। हाँ, एक बेटा अपंग है तो भी तुम्हारे दिल में दया माया नहीं कि एक विद्या देवी माँ दूसरी औरतों के, दूसरों की गरीब बच्चियों के लिए शादी करके उनको एक अच्छा घर देना चाहती है। तुमको दिखता नहीं है, तुम लोग को ये दिखता है कि माँ ने हमको नहीं दिया। माँ ने तुम लोग को बहुत दिया, तुम लोगों ने जितना मुझे दिया ना उससे ज़्यादा माँ ने तुमको सिखा दिया। तुम चाहो तो सीख के उस चीज़ का फ़ायदा उठा के लोगों का भला कर सकती हो, है ना। जितना मैंने तुमको सिखाया ना, जितना तुम लोगों को दर्शन कराया ना, उतना कोई तुमको कराएगा भी नहीं। तुम जैसे लोगों को कामाख्या जैसे दर्शन मिले 2-2 3 बार, शर्म आनी चाहिए। ये जो हमारे घर में योगिता, अन्नू, ये लोग जो लड़कियां काम करती है, और भी बहुत पहले की औरतें थी जितने लोग हमारे पास काम करते थे, बेशरम लोग को शर्म नहीं आता है। ये लोग के घर में पगार जाता था, अलग से कपड़ा लत्ता सब जाता था। इनके बच्चियों को मैंने गहने वहने दिए, पायल वायल सब देने का, सोने का, कान का, मंगलसूत्र सब देने के बाद भी इनको किस बात की लालच थी? तो भी इस घर में नमक हरामी करके गए, फिर भी जबरदस्ती। आज मेरी विंध्यवासिनी माँ का उद्यापन है, आज मैं 9 सुहागनों को 10 सुहागनों को खाना खिलाऊंगी, क्योंकि मेरा शरीर सही हुआ है। और आज मैंने सिद्धि विनायक बप्पा के नाम से 21 मंगलवार का व्रत रखा है। मैं नहीं गई दर्शन करने, क्योंकि मुझे आज ये काम निपटाना था। लेकिन इतना ही बोल रही हूँ मैं, मेरे नाद में लगोगे ना तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। तुम जैसे नमक हरामों के हमारे घर में ज़रूरत नहीं है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आदमी भाड़ में जाए कुछ है, तुम्हारा है कि हमने काम किया, हमको पैसा दो। मेरी गलती हुई, तुम लोग ने जो हरकत की ना, तुम लोगों के नाम पे पुलिस स्टेशन में केस करके तुम लोगों को अंदर करवाना चाहिए था। और वो टाइम आने पे मैं वो भी कर दूंगी, देख लो। तुम लोग ने जो किया है ना, मेरे को आता है फ़ोन उसका भी। मेरे घर में जो काम करती थी अन्नू का, मेरे भाई का, भाई का हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसकी माँ बीमार है, उसका बाप मरने पे आया है कि नहीं। योगिता के भी घर में उसकी भी तबीयत खराब है। क्यों खराब है बताओ ना, क्यों खराब क्यों है, क्यों खराब है? तुम लोग को क्या लगा तुम लोग मेरे घर पे कांड करके जाओगे, मेरी बेटियों को बदनाम करके जाओगे, मेरी बेटियों के मोबाइल नंबर से उनके दोस्तों का सबका नंबर लेके रखोगे और यहाँ वह बात फैलाओगे। मेरे घर पे जो भी आते जाते बड़े बड़े जान पहचान वाले जो भी आते हैं, किन्नर समाज आते हैं, सब आते हैं, तुम लोग सबका नंबर लेके सबके सामने अच्छे बनोगे। तुमको क्या लगता है विद्या देवी तुमको छोड़ेगी क्या? जब तक तुम लोग शमशान नहीं पहुंचोगे ना तब तक नहीं छोड़ेगी। क्योंकि मेरे को एक आदत है, मैं सोने का निवाला खिलाती हूँ, लेकिन अगर मेरे घर में किसी ने गलत किया ना, उसकी मैं गांड मारे बगैर पीछे नहीं हटती। ये बात याद रखना। सर से लेकर पाँव तक मवाद फैलेगा तुम्हारे अक्ल, लिख लेना। क्या लगा तुमको? अरे उसको क्या लगा, अरे आंटी ने निकाल दिया, आंटी ने माफ़ कर दिया, ठीक है। मुझे ना मेरी पूजा पाठ की ताकत पे इतना भरोसा है ना कि मैं तुम लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद ऐसा कुछ कारनामा करूँगी कि तुम लोग खुद पुलिस स्टेशन के चक्कर में फंसोगे। अरे तुम लोग को क्या, तुम लोग खुद इतने गंदे हो, अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? क्या सिखाओगे अपने बच्चों को? एक वो काली मैना जिसको मैंने अपने साथ रख के पूरी यात्रा करवाई, अच्छे अच्छे कपड़े दिए पहनने को, सब दिए कि तू चल सीख, तू भी मेरे आगे एक चेन बनेगी। क्या क्या उसने? अब वो पूरी ताकत मुझ में आजमाती है, पूरी ताकत। ये भी डर नहीं लगता है कि मेरी क्या हाल करेगी। देखो क्या हाल करती हूँ। फ़ोटो रखने का शौक़ है, सब रखने का शौक़ है, स्कूल में पढ़ाने, अरे बहुत अच्छा नॉलेज है स्कूल में पढ़ाने का, अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस एक औरत विधवा औरत होके, ये औरत विधवा है, ये औरत विधवा होके हमारे पूरे संस्कृति का, सम्मान का, औरत जात का अपमान करती है। स्कूल में साड़ी पहन के, मेकअप करके, लिपस्टिक लगा, ऐसा औरत जात को सब करना चाहिए। मैंने बोला चलो कुंकू, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक औरत को बिंदी लगा के, कुंकू लगा के भारतीय नारी का और अपमान नहीं करना चाहिए। माता रानी को जाके सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। औरत कामाख्या तक जाके माँ को सिंदूर चढ़ाई है, मना करने के बाद भी वो जाके माँ को सिंदूर चढ़ाती थी।
एक विधवा औरत को जरा भी हक नहीं है कि माता रानी को जाके सुहाग में सिंदूर चढ़ाए, साड़ी चढ़ाए, नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन सुनता कौन है? मेरी खूबसूरती जो कम हो जाएगी। खूबसूरत बनने को किसी ने मना नहीं किया, दिल खूबसूरत रहना चाहिए। तुम लोग का दिल ही गंदा है, शी, तुम लोग का दिल गंदा है। ये योगिता जैसी औरतें, इनको साला अपने घर में रखो, दो निवारा करने को। तुम्हारे बच्चों को देखो, तुम लोग इतनी गंदी हो कि तुम लोग को गाली देने में मेरा दिन खराब जाता है। आज मेरी माता रानी का उपास है, डरा भी डर नहीं लगा कि मैं महाकाली का रूप हूँ। मेरे को यहाँ 2-4 लोग पैर भी पड़ते हैं ना, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, बेवकूफ़ है, चूतिया जो पैर पड़ते हैं। अच्छा, वो मुझे पैर नहीं पड़ते, मेरे अंदर जो माता रानी का भाव दिखता है ना, उसके लिए पैर पड़ते हैं, क्योंकि मैं अपने संस्कार और अपने संस्कृति में रहना मंजूर करती हूँ। मेरा देखो, मैं एक ही बात बोलूँगी, जो मेरे नाद में लगे ना, उनकी जो मैं बजाऊँगी बहुत अच्छे से बजाऊँगी। बस इतना ही बोलूँगी, रिक्वेस्ट, अपने घर में ध्यान देना। नहीं तो ये बात याद रखना कि जब मैं यहाँ से वार छोड़ूंगी होली की रात को, बहुत बड़ा धमाका होएगा, ये बात याद। और मैं किसी को नहीं करूँगी, तुम्हारे घर में तुम्हारे को किसी का नहीं हुई। तो ये जो तुम्हारे घर में कांड हो रहा है ना, किसी का एक्सीडेंट, किसी का, वो तुम लोग की करनी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो शक्तियाँ सजा दे रही है। मैंने तो अभी तुम्हारे लिए अलग ही डिसाइड करके रखा है। जो भी हो, मैं मुंह पे बोलती हूँ, नाम लेके बोलती हूँ, तुम्हारे लिए बाकायदा होली की रात का डिसाइड किया है मैंने। और होली की रात को तुम्हारी मौत निश्चित है, ये बात पक्की है। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र कितने भी पावरफुल होने दो, अगर नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, लिख के देती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सज़ा यही है। जब मैंने तुम्हें मान सम्मान देने में कमी नहीं दी, प्यार देने में कमी नहीं दी, कोई चीज़ कमी दे दी, तो मारण क्रिया में भी कमी नहीं दूंगी मैं। क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? क्या ज़रूरत था? ये देखो तुम, मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ। बस, जय माता दी।